हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबके प्री फाइनल्स हो चुके हैं, तो चलिए आज हम देखते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर लैंग्वेज हिंदी। जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी है ये उनके लिए, ठीक है। तो देखिए, आप कोशिश करिए कि जितना वक्त दिया गया है उतने दिए हुए वक्त में ये सॉल्व कर सके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चलिए देखते हैं पार्ट 1। एज़ यूजुअल इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए कि पहले आप ठीक से पढ़ लें क्वेश्चंस प्रॉपरली, और जिस तरीक़े से बताया गया है उस तरीक़े से आंसर्स लिखें। और पार्ट ए आपको सेपरेट आंसर बुकलेट में लिखना है, और जबकि पार्ट बी जो दिया जाएगा उसी में आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पार्ट ए क्या है आपका। पार्ट ए में प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए है, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़िए और 5 प्रश्न बताइए। कि ये आपको क्वेश्चनर फॉर्म में है कि ये पढ़ के आपको 5 क्वेश्चंस फ्रेम करना है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में लिखिए। यानी कि ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है, और नीचे जो ये क्वेश्चंस है गद्यांश में साहित्य के किन अंगों का वर्णन हुआ है, आत्मकथा की रचना किसके द्वारा की जाती है, जीवनी और आत्मकथा में विशेष रूप से क्या अंतर होता है, गद्यांश में प्रकृत विलोमार्थक युग्म शब्द लिखिए। इसमें लेखक के आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण की प्रधानता होती है, इसमें से क्या तात्पर्य है, वो आपको पैराग्राफ पढ़ के लिखना है, ठीक है। 1 मिनट। नेक्स्ट सेक्शन है, देखिए निम्नलिखित पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। आपको ये जो पोएम है इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आता है आपका सेक्शन सेकंड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में लिखिए। यानी कि ये जो है आपको क्वेश्चन उसके 4 to 5 सेंटेंसेस में आपको आंसर्स लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक के बारे में आप क्या जानते हैं। अन्वेषण कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। लेखक के द्वारा लाए गए गोभी के फूल की तुलना हारे हुए उम्मीदवार से क्यों की गई होगी। देशभक्ति से क्या तात्पर्य है। इस शब्द का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। देन फिर आपका है नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट बिट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 10 या 12 पंक्तियों में लिखिए, ठीक है। और इसमें आपको इंटरनल चॉइस है, ठीक है। 16 में 2 क्वेश्चन है, 1 लिखना है आंसर। इसी तरह 17, 18, 19 में भी दो क्वेश्चन है कि कोई एक आंसर लिखना है, इंटरनल चॉइस है, ठीक है। अन्वेषण कविता के माध्यम से कवि ने समाज को क्या संदेश दिया है, या बाट की पहचान। इस कविता में कवि ने स्वपर पर मुग्ध न होने का उपदेश दिया है, क्यों। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। खेलने के स्थानों का सीमित होना चिंता का विषय है, क्यों। समाज के विकास में नारी का मुख्य भूमिका होती है। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए, ठीक है। 18 क्वेश्चन है। अनेक प्रयासों के बावजूद भी लेखक गुड़िया का प्रबंध करने में सफल नहीं हो सका, क्यों। मेधावी ने मंगललोक के समाज का राज्यहीन और वर्गहीन कहा है। उसके ऐसा कहने के क्या कारण हो सकते हैं। 19 अपने विद्यालय के निकट जेब्रा क्रॉसिंग ना होने के कारण विद्यार्थियों को सड़क पार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए निवेदन करते हुए वरिष्ठ यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अधिकारी ऑफिसर वरिष्ठ टॉप के नाम पर पत्र लिखिए, या प्रातः जल्दी उठने का वर्णन अपनी डायरी में लिखिए। डायरी एंट्री है बेसिकली, हिंदी में ही आपको, ठीक है। तो ये जो आपका सेक्शन है, अगर आप यहाँ पे जैसा कि इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं कि प्रस्तुत कवि, जैसा कि यहाँ पर हो गया आपका ये बिट में पोएट्री का आपका पोएम का आपको भाव स्पष्ट लिखना है। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियाँ इस कविता से ली गई। तो उसमें आपको क्या लिखना है कि कविता का जो नाम है आप कोशिश करिए कि उसको हाईलाइट करें ब्लैक पेन से लिखे। हाईलाइट मतलब मार्कर्स नहीं ले जाइए, हाईलाइट्स मत ले जाइए, पूरा आंसर ब्लू से लिखिए और ब्लैक पेन से आप पोएम का नाम और इसके कवि बोल के
जो कवि है उसका नाम। और यहाँ पर जब आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपको लेसन्स वगैरह का इंट्रोडक्शन लिखना रहेगा, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये पार्ट, इसका ये पार्ट है बोले तो ये कहानी है बल्कि उसका नाम और उसके ऑथर का, लेखक का नाम आप ब्लैक पेन से लिखिए। और जितना हो सके देखिए, नीट एंड क्लीन लिखिए, मार्जिन्स मारिए, ये प्रॉपर लिखिए, रट्टे मत मारिए, हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन रहना, और आप जो लिख रहे क्लियर समझ में आना। वो एक बात को बाज़ लोग क्या करते, नहीं आया तो घुमा घुमा के, खाली कुछ भी नहीं लिखते, बस घुमा के डाल देते, इसमें कवि पूछ रहे हैं, इसमें कवि कह रहे हैं कि इसमें ये मतलब है। ऐसे नहीं, सिंपल लैंग्वेज है, चाहे हिंदी रहो, चाहे उर्दू रहो, चाहे इंग्लिश रहो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ एम्प्टी मत देकर आइए पेपर, कुछ नहीं आ रहा उससे रिलेटेड कुछ तो लिख कर आइए, ठीक है। एटलीस्ट अटेम्प्ट करने के तो आपको 1 या हाफ मार्क कुछ तो मिलेंगे, रादर देन गिविंग द ब्लैंक पेपर, ओके। और प्लीज़ 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 सेक्शन प्रॉपर मेंशन करिए और बिट नंबर प्रॉपर मेंशन करिए, जो भी आप लिख रहे हैं। सेक्शन मेन हेडिंग में रहेगा और बिट साइड हेडिंग में रहेगी, ठीक है। और अगर जो भी क्वेश्चन नंबर है वो भी आप प्रॉपरली मेंशन करिए, ठीक है। वरना होता क्या है, बार बार आप पहले ये वाला आंसर करोगे, जबकि इसके मार्क्स क्या है, 7 है, और इसके मार्क्स कितने हैं, 3 है। तो अगर आप इसके बाद ये लिखोगे बीच में से एक आधा छोड़ के, तो ऐसा ना हो कि आपके ये जो सेक्शन ये बिट मेंशन नहीं करने क्लियरली की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपको 7 मार्क्स की जगह 3 मार्क्स मिले, ठीक है। ईच मार्क्स काउंट बेटे। नेक्स्ट ये आ गया आपका पार्ट बी, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर है देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तरों के अक्षर दिए क्वेश्चन में लिखिए, यानी कि एज यूजुअल वी ऑल नो MCQs है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, ये आपको विथ की मिल रहा है, सो प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस इट, ओके। ये है आपके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस MCQs। देन हियर कम्स नेक्स्ट द रिमेनिंग। ये हो गया आपके 18, और नीचे निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मेहनत, आनंद, ठीक है। क्लियर लिखना है, नो स्क्रिबलिंग, नो ओवर राइटिंग। अगर मिस्टेक हो तो बस उसको एक स्ट्राइक करके कैंसिल कर दीजिए, लाइक दिस, या फिर ये ऐसा सजाइए मत, जस्ट अ सिंपल स्ट्राइक, कैंसिल द रॉन्ग वर्ड एंड कंटिन्यू विथ योर आंसर्स, ओके। टाइम लिमिट है, फर्स्ट पेपर है, कोशिश करिए जल्द से जल्द जाने की, और वक्त से पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर रहिए, अपने स्टेशनरीज़ अपना, और एक ज़रूरी चीज़, अपने हॉल टिकट का ज़ेरॉक्स निकाल कर रख लीजिए आप लोग सभी एहतियातन। और हो सके तो ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम पैड ले जाइए, ट्रांसपेरेंट पाउच ले जाइए, और सिंपल, आई प्रेफर कि आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म में जाए। अगर नहीं कलर ड्रेस में जा रहे हो तो भी सिंपल पहनिए, कोई ज़्यादा फैंसी मत पहन कर जाइए। और स्पेशली फ़र्स्ट डे है, थोड़ा नर्वसनेस रहता है, वक्त से पहले रात में तैयारी करिए और रिवीजन वगैरह सब करिए, सुबह जल्दी निकलिए घर से। और हो सके तो जैसे कि आप सबके हॉल टिकट्स आ चुके हैं, बेहतर है कि एक दिन पहले का पहले जाके आप एग्ज़ाम सेंटर देख के आए, ताकि आपको और आपके पेरेंट्स को अंदाज़ा हो कि कितना टाइम लगेगा। इनकेस अगर बिज़ी लेन से ट्रैफिक्स वगैरह है तो कितना वक्त पहले निकलना रहेगा, ताकि आप इत्मीनान से एग्ज़ाम सेंटर पहुंच सके बिना हड़ाहुड़ी के, ठीक है। और जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रहिए। होता है थोड़ा बहुत टेंशन होता है, फर्स्ट डे रहता है, बट इतना भी स्ट्रेस मत लीजिए कि जो पढ़े वो भूल जाए, ठीक है। कीप काम, ट्राई टू अटेम्प्ट एवरीथिंग। इतने साल की मेहनत है, इतना वक्त दिए हैं आप लोग पढ़ाई को, सो बेशक आप लोग कर सकते हो। हैबत खाना नहीं, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, ख़ुद पे भरोसा रखना, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, और हर चीज़ क्लियरली लिख के आना। कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे दूसरों को भी तकलीफ़ हो या आपको तकलीफ़ हो, ठीक है। क्योंकि हर बच्चा अपना अपना इम्तिहान लिखने आता है, लिहाजा बी सीरियस, डू गिव योर बेस्ट, ओके। बाय बाय।